स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा है, आज हम बात करने वाले हैं कि नागरिकता के बारे में। ठीक है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो उसमें टॉपिक आता है नागरिकता। तो चलिए देर किस बात की, पहले कुछ चीजों को हम यहाँ पर साझा कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं ना। देखो समझो, नागरिकता, भारतीय संविधान की नागरिकता की यदि हम बात करें तो नागरिकता का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल, यानी हिंदी में अनुच्छेद बोल देते हैं और अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक क्या है, वो नागरिकता है। वहीं यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान का जो नागरिकता का प्रावधान है वो कहां से लिया गया था, तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के संविधान से हमने नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि भारत के संविधान के भाग 2 में क्या है, तो भैया भाग 2 में है नागरिकता। वहीं हम बात करें कि ये जो नागरिकता है ना, ये किस सूची का विषय है, तो भारतीय संविधान में हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 की। तो अनुसूची 7 के 3 भाग हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उसका विषय है नागरिकता। कहने का मतलब ये है, नागरिकता पर अगर कानून बनाएगा तो वो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और ऐसा लिखा है आर्टिकल 11 में। आगे हम बात करते हैं कि भैया भारत में नागरिकता कैसी है। तो भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया, मतलब जैसे कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं और एक ही हमारी नागरिकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्न ये आता है कि सर एकल नागरिकता का प्रावधान ही क्यों लिया गया, दोहरी नागरिकता क्यों नहीं ली गई। तो इसका प्रावधान ये दिया गया कि हम भारतीय, सिर्फ और सिर्फ भारतीय, भारत के लोग हैं, मतलब भारत की राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता बनी रहे, इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया था। वहीं हम बात करें तो दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि नागरिकता का प्रावधान भारत में कब लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू कर दिया था, तो तब ही नागरिकता का प्रावधान लागू कर दिया था। अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा हो तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में मैंने बताया था कि इस संविधान को 2 बार लागू किया गया है। भारतीय संविधान को 2 बार लागू किया गया। पहली बार 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था और इस दिन भारतीय संविधान के कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, और उन 16 अनुच्छेदों में से नागरिकता वाले अनुच्छेद भी थे, 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद थे। और वहीं हम बात करें तो वहीं पर राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 60 भी था, 324 भी था और 384 भी था। वही 384 में उस समय ये लिख गया था कि इसका शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। तो दूसरी बार भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। आगे हम बात करते हैं तो प्रश्न ये भी आता है कि साहब ये बताओ नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिकता की कोई अपनी परिभाषा है। तो भैया भारतीय संविधान का ऐसा कोई सा अनुच्छेद नहीं है जिसमें नागरिकता की परिभाषा दी हो, मतलब कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें नागरिकता की परिभाषा दी है। लेकिन हाँ, नागरिक होते कौन है, नागरिक किसे कहते हैं, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको जानने के लिए ना आप अगले वीडियो में इंतजार कीजिए। आगे बात कर रहे हैं हम आर्टिकल, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 ये कहता है कि अगर संसद चाहे तो वो नागरिकता से संबंधित नियम कानून बना सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। तो अनुच्छेद 11, संसद चाहे तो कानून बना सकती है। वही हम बात करते हैं कि ये बताइए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। वही प्रश्न ये बनता है कि भारतीय नागरिकता में संशोधन कब कब और कितनी बार हुआ। तो 1986 में, 1992, 2003, 2005, 2015, एक और जोड़ लो भैया 2019। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार अब तक भारतीय नागरिकता
नागरिकता में संशोधन हो चुका है। भाई एक प्रश्न आता है कि एनआरआई कौन होते हैं, जिनको बोला जाता है अप्रवासी भारतीय। कहने का मतलब ये है वह व्यक्ति जो कभी ना कभी भारत के थे या जिनका संबंध भारत से है, उनको एनआरआई बोलते हैं। यानी जो व्यक्ति किसी देश में अस्थायी रूप से रह रहा है उसको हम एनआरआई बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारतीय है और विदेश में 183 दिन विदेश में रह लिया तो वो कौन हो गया, एनआरआई हो गया। वहीं यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि भारतवंशी किसे कहते हैं या भारतीय मूल का निवासी या व्यक्ति किसे कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा है वो मूलवंशी कहलाता, भारतवंशी कहलाता। या ऐसा समझ लो कोई व्यक्ति भारत में जन्म हुआ है, भारत में पैदा हुआ है, अब वो विदेश चला गया, मतलब विदेश में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध भारत से है या उसके बाप दादा भारत में पैदा हुए या भारत में रह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, भारतवंशी या भारतीय मूल के निवासी। वहीं यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि 2003 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था लक्ष्मी मन सिंघवी कमेटी। लक्ष्मी मन सिंघवी कमेटी बनी थी 2003 में और इस कमेटी ने ये कहा था कि जो भारतवंशी हैं, जो भारतीय मूल के निवासी हैं या जो भारतीय एनआरआई हैं, इनके लिए भैया दोहरी नागरिकता का प्रावधान करो। तो इनके लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया और वही 2004 में दुनिया के ऐसे 16 देश हुए जिनको कि हमने अपने भारत की नागरिकता दी। यानी उन लोगों पर दोहरी नागरिकता है, एक तो भारत की नागरिकता हो गई और एक वो ही नागरिकता जहाँ के वो निवासी हैं। तो इतनी चीजें अगर आपके समझ में आई हो तो बड़े ही काम की एक बात बताने जा रहा हूँ मैं, और वो बात ये है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और डेली शाम को हमारी लाइव क्लास चलती ही है, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 क्या कहता है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी भारत में अधिवास जन्म पैदा, इसका मतलब क्या है, यानी ये नागरिकता की परिभाषा देता है। परिभाषा कहने का तात्पर्य ये है कि वे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिनका अधिवास मतलब घर भारत में है, जन्म भारत में हुआ है, पैदा भारत में हुए हैं या 5 वर्ष पहले से वे भारत में रह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन है, भारत के नागरिक। और भारत के नागरिक की परिभाषा आर्टिकल 6 का क्या मतलब है, आर्टिकल 6 में ये कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत को पलायन करने वाले लोग, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय बहुत लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और बहुत पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। मतलब पाकिस्तान से जो लोग भारत चले गए थे तो उनके लिए ये नियम बनाया था कि अगर 19 जुलाई 1948 तक वे भारत में आते हैं तो भारत के नागरिक कहलाएंगे, और यदि 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में आते हैं तो उन्हें पहले भारत में 6 महीने रहना पड़ेगा, उसके बाद वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे पंजीकरण करने के बाद। भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान जो जाने वाले लोग हैं ना, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी अगर 1 मार्च 1947 से जो गए हैं वो, ठीक है ना, 1 मार्च 1947 से जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता समाप्त। आर्टिकल 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता संबंधी अधिकार है, जैसे राजदूत से प्रमाण पत्र लेकर आए और भारत की नागरिकता ले लें। कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह गया, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो अपने देश के द्वारा लिखवा कर लाएं या वहां के राजदूत से लिखवा कर लाएं और भारतीय नागरिकता ले लें। वहीं यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 9 है वो ये कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता यदि कोई भारतीय ग्रहण करता है, कोई भारतीय
किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत का नागरिक नहीं है। आर्टिकल 10 की यदि हम बात करें तो ये कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 10 और बस मतलब नागरिकता के अधिकार बने रहे। अगर कोई भारतीय है, भारत का नागरिक है, तो नागरिकता से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो उसको मिलने चाहिए। अनुच्छेद 11 की यदि हम बात करें तो हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता से संबंधित नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? संसद की। यानी नागरिकता पर विधि व कानून बनाने की जिम्मेदारी कौन है? संसद कानून बनाएगी। वहीं यदि हम बात करें तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नहीं है और वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को ले सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति है, वो किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो वो महिला उसी दिन से भारतीय हो जाएगी पंजीकरण के माध्यम से। कोई व्यक्ति भारत मूल का है, वो बाहर रह रहा है, पंजीकरण दो, नागरिकता ले लो। कोई व्यक्ति ऐसा जिसने किसी देश की नागरिकता त्याग दी और हमारे देश में रह रहा है तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले लो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। ये आज का टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद।